कैमरन ग्रीन होने वाले हैं इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी, ये बात तो सच है। पर इनको ना 18 करोड़ रुपए से एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, चाहे लगा लो 30 करोड़ की बोली। और मैं ये भी कह रहा हूं, ये हो सकता है कि ये ऋषभ पंत की वो जो विनिंग बिड है उससे भी ऊपर चले जाए, 27 करोड़ से भी ऊपर ये एक्चुअली एंड में बिके हैं, पर इनको 18 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। रूल है सर, रूल है। जेमी स्मिथ के लिए भी एक रूल बना है, मतलब वो एक नए रूल में रिलैक्सेशन आई है। वो रूल क्या था, क्यों रूल चेंज हुआ है? और एक और बात बताता हूं, जेमी स्मिथ 10-12 करोड़ रुपए ये भी लेके जाएगा भाई, ये भी बहुत महंगा खिलाड़ी बिकने वाला है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ स्मॉल मैटर ऑफ द थर्ड सेकंड ओडीआई व्हिच इज हैपनिंग ऑन द 3rd ऑफ दिसंबर, तो उसकी भी कर लेते हैं बात कि भाई कहां जाने वाला है ये मुकाबला, क्या कोई बदलाव की गुंजाइश है, या फिर इस बार रायपुर की रोड पे खेला जाएगा जैसे रांची की रोड थी, क्योंकि र से रोड, र से रांची, र से रायपुर, र से रोहित, ओए र से राहुल भी होता है वैसे। पर चलो करेंगे सबकी बात, लेट्स स्टार्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और वैसे मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी, मेरा ना ये आंख में थोड़ा एक स्टाइस आ गया था। नाउ इट्स मच बेटर। बाकी आपने वो फुटबॉल वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा, प्लीज देख लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्लीज चेकआउट करना, क्योंकि बड़े दिल से बनाया वीडियो यार। हमने 2 और बनाए हैं, वो क्रिकेट के रिलेटेड है, पर थोड़ा दिल टूट गया मेरा यार कि इतनी मेहनत से टीम हमने वीडियो बनाया, आपने देखा नहीं अभी तक। सो आज हम वैसे वो तो देख ही लो और सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब करो। वैसे नेपाल जा रहा हूँ आज, बाय द टाइम आप देखेंगे मैं एयरपोर्ट पे हूँगा और उस पर वाया दिल्ली टू काठमांडू, यानी कि नेपाल प्रीमियर लीग। आई एम कमिंग गाइस, It'll be fun. उसकी बात करेंगे, पक्के से करेंगे। पर लेट्स स्टार्ट विद ओके, नोबडी इज मैसेज मी राइट नाउ। हालांकि कल जो थी मेरी एनिवर्सरी भी थी, तो एनिवर्सरी पे भी हम काम करते हैं, काम हम रोज करते हैं, तो वो भी काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर नाउ लेट्स स्टार्ट। कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन सबसे महंगे हो सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब तो आंद्रे रसल भी नहीं है, यानी कि यू ऐड अनदर 5-7 करोड़ टू हिज किटी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं सर वो पॉट गीटर भी हैं, देखिए वो वियान मुल्डर भी हैं, और भी नाम आएंगे। ऑनेस्टली बताऊं, नाम आएंगे, मीडियम पेस ऑलराउंडर वाले लोग भी आएंगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस भाई का जो नंबर जाएगा ना बहुत ऊपर जाएगा। क्वालिटी जो कैमरन ग्रीन ला रहे हैं, द रेप्यूटेशन, द होल द परसेप्शन अराउंड हिम, कोई आसपास नहीं आएगा। सबसे महंगा खिलाड़ी होगा इस ऑक्शन का। और ये भी सुन लो आप, ये हो सकता है कि ऋषभ पंत के ऊपर चला जाए, ये 27 करोड़ से ऊपर की बिड चली जाए, पता चले 28 या 29 करोड़ में खरीदे जाए इवेंचुअली, पर इनको 18 करोड़ से एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो जो आपको मैंने शुरू में कहा था उस बात पे आई एम स्टिल अडिग हूँ, हिल नहीं रहा हूँ कि उससे ज़्यादा पैसे उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक नियम बनाया गया था जब ये हुआ मिड जो छोटा ऑक्शन था जिसमें मिचेल स्टार्क 25 करोड़ रुपए ले गए थे, तब सबको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज खिलाड़ी क्या कर रहे थे कि बड़ी ऑक्शन को मिस करो, स्किप मार जाओ एक साल, अगले साल छोटी ऑक्शन में नाम रजिस्टर करो और सीधा ले लो 25, 27, 28 करोड़ रुपए। एंड यू रियलाइज कि यार 25 करोड़ उनको मिल रहे हैं, बुमराह को मिल रहे हैं 14 या 16। इज दैट राइट? नॉट राइट एट ऑल। तो बीसीसीआई ने कहा सुनो मेरी बात, तुम पहले बात तो रजिस्टर करो फर्स्ट ऑक्शन में, जो बड़ी ऑक्शन में रजिस्टर करेगा वही छोटी ऑक्शन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन आप बड़ी ऑक्शन में रजिस्टर करने के बावजूद आप ये भी कर सकते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल, फैमिली रीजंस हैं, इंजर्ड हूं, जो भी है वटेवर करके आप नाम अपना, वहां आपका ऑक्शन नहीं होता है, आप छोटी ऑक्शन में आते हो। अब छोटी ऑक्शन का एक नियम बनाया गया कि 2 ऐसे होंगी चीजें जिसके ऊपर निर्धारित होगा आपका प्राइस। एक है कि हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस क्या था, नॉट कि किसको कितना मिला था, कितना था। जैसे 18 करोड़ वो तो फर्स्ट रिटेंशन था, वो हाईएस्ट हो गया, राइट। हालांकि हेनरिक क्लासन को 23 में रोका गया, पर 23 नहीं माना जाएगा। 18 करोड़ इज द हाईएस्ट रिटेंशन का जो प्राइस था, जो ब्रैकेट था। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बिड गई, सबसे बड़ी बिड गई 27 करोड़ की, जो सक्सेसफुल बिड थी। तो इन दोनों में से जो कम होगी चीज वो आपको मिलेगी। तो 27 करोड़ जीते थे, मतलब 27 करोड़ मिले थे ऋषभ पंत को, पर क्योंकि द हाईएस्ट रिटेंशन का जो था वो उससे नीचे, जो लोअर ऑफ द 2 विल बी द प्राइस। तो मान लीजिए अगर ये 18 करोड़ है फॉर एग्जांपल, और जो सबसे बड़ी बिड जो थी वो 16 करोड़ की रह जाती, मतलब किसी को नहीं मिलते 25-27 करोड़, ना श्रेयस को ना ऋषभ को। अगर 16 करोड़ की होती तो इनको 16 करोड़ माने जाते, क्योंकि 18 करोड़ जो है वो हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस था, जो ब्रैकेट सेट था, तो इनको 18 करोड़ ही मिलेंगे, उससे एक नया पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि ऑक्शन में चलता रहेगा, कोई 18 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, पता नहीं 29 पे क्या पता रुक जाए। पर जो बाकी पैसे बचे, यानी कि 29 पे अगर कहानी रुकती है, तो 11 करोड़ रुपए जो बचे वो जाएंगे बीसीसीआई के पास, वो नहीं मिलेंगे कैमरन ग्रीन को, जो पर्स में से निकाल लिए जाएंगे। मान लो केकेआर के पर्स में से निकाल लिया आपने 29 करोड़ रुपए, लेकिन दिए किसको? 18 टू कैमरन ग्रीन, 11 टू बीसीसीआई। 11 करोड़ का बीसीसीआई क्या करेगी? वो प्लेयर्स वेलफेयर फंड में उसको डाल दिए जाएंगे और वहां खर्चा होगा, यानी कि कैमरन ग्रीन को 18 करोड़ से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे।
डिड यू नो दैट? भैया छोटी ऑक्शन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते अब आप। एक समय में हुआ करता था, एक जमाने में एक समय होता था, अब नहीं होता है। तो दूसरी बात, अब जेमी स्मिथ की बात आता हूं आपको। तो एक और नियम था कि जो बड़ी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करेगा वो छोटी ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता, पर जेमी स्मिथ ने वहां रजिस्टर नहीं किया था, तो यहां पे लॉजिकली उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। पर इनके लिए एक एक्सेप्शन बनाई गई है कि इससे पहले किसी भी ऑक्शन में वो आईपीएल ऑक्शन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे, सो ही इज कंसिडर्ड एज अ न्यू प्लेयर। तो अगर न्यू प्लेयर है तो उसको उस दृष्टिकोण से आपने रजिस्टर कर दिया है। तो जेमी स्मिथ का तो ऑक्शन होगा, तो जेमी स्मिथ का ऑक्शन होने वाला है और मेरे विचार में वो बहुत ज्यादा पैसे कमा के जाएंगे। विकेट कीपिंग, बैटिंग, ओपन, बीच में पिटाई भी कर सकते हैं, एंकर भी कर सकते हैं। ही इज अ वर्सेटाइल क्रिकेटर। तो मुझे लगता है 10-12 करोड़ तो इनके कम से कम कहीं नहीं गए, क्योंकि छोटी ऑक्शन सप्लाई डिमांड का खेल है। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता एक्चुअली जा तो रहे हैं वो जा रहे हैं एक्चुअली मारुति सुजुकी के शोरूम में फरारी के पैसे लेकर, खरीदने के लिए उतना सामान है नहीं, उतने हाई क्वालिटी क्रिकेटर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक समस्या जरूर रहने वाली कि पैसे ज्यादा होंगे, बहुत कम अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं वो मैदान में आने वाले हैं। हो सकता है कि ऑक्शन उतना डायनामिक ना हो, उतना ज्यादा वो आई बॉल्स ग्रैब करने वाला ना हो, क्योंकि इट माइट जस्ट फिजल आउट वेरी क्विकली। फिर टीमें तो बनेंगी अपने अपने तरीके से, लोग शॉपिंग भी करेंगे, पर बड़े नामों की अनुपस्थिति जो है वो खलने वाली है। पर जेमी स्मिथ जो है 10-12 करोड़ रुपए लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसको रूल को जो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, या फिर जो कैमरन ग्रीन वाला जो रूल है उसके बारे में जरूर बताइएगा, गुफ्तगू करने में मजा आएगा। नाउ विल मूव, वी शिफ्ट फोकस टू द सेकेंड ओडीआई। अब इसमें क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश है? मैं कहूँगा कुछ नहीं है यार, ऑलमोस्ट लाइक मोर ऑफ द सेम। वैसा का वैसा चलते रहना चाहिए, जिसमें अब सिर्फ मतलब जो दिल से आवाज है वो ये कि यशस्वी और ऋतुराज प्लीज रन बना लो यार। क्योंकि एक बंदा जो है वो कप्तान की जगह खेल रहा है, दूसरा बंदा जो है वाइस कप्तान की जगह खेल रहा है। सर कितनी देर तक कप्तान और वाइस कप्तान बाहर रहने वाले हैं? बहुत दूर तक तो, बहुत देर तक तो नहीं रहेंगे ना। तो यशस्वी भैया लेफ्ट हैंडर के सामने, चाहे वो मार्को यानसन हो या नांद्रे बर्गर हो, भाई बर्गर्स के साथ तुम्हें फ्राइज अच्छे लगते हो या मार्को या कुछ भी, आई डोंट केयर, मेरे को कोई चुटला भी याद नहीं आ रहा है, प्लीज रन बनाए यार, आउट मत हो प्लीज। ये पिच अच्छी होगी, काली मिट्टी की पिच मैंने सुनी है। ड्यू यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि अब ड्यू का समय तो हो ही गया है, तो टॉस जीत के आप हमेशा गेंदबाजी करना चाहेंगे। चेज करने में भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पिच सपाट रहती है और ड्यू आ जाता है तो चेज आसानी से हो भी जाएगा। और उसमें साउथ अफ्रीका अगर थोड़ी सी भी संभल की शुरुआत कर जाते हैं तो दे विल बी एक्चुअली इन अ गुड प्लेस, इन अ गुड स्पेस। तो वो एक बात रहेगी। तो मैं कहूँ यशस्वी रन बना ले भाई यार, क्योंकि एक और मौका है इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट मौका आपको ओडीआई में कब मिलेगा वी डोंट नो, T20 में मिलेगा वी डोंट नो। तो जब आपको ये वाली चीजें पता ही नहीं है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है आपके लिए। द सेम इज ट्रू फॉर ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 4 पे इनको बैटिंग कराई जा रही है, तो कई बार तो मैं ये भी लगता है कि आर वी सेटिंग अप पीपल टू फेल? क्योंकि ऐसे नंबर पे ऐसी जगह चीजें कराओ जो मतलब वो उतने अच्छे नहीं है उसमें, या फिर उनके अंदर उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, दे आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आर वी एक्चुअली डूइंग दैट? ऋतुराज के साथ मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कई बार नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जब हम वॉशी को नंबर 5 पे भेज रहे हैं, मुझे तब भी ऐसा प्रतीत होता है कई बार कि क्या हम सही कर रहे हैं। तो ऋतुराज को हम भेज तो रहे हैं 4 पे, पर 4 नंबर इनका जो पकाया हुआ नंबर तो है नहीं। तो आई रियली होप कि ये भी रन बनाए, क्योंकि इनके पास भी एक ही और अपॉर्चुनिटी आएगी। जनवरी तक तो श्रेयस फिट हो जाएंगे, जनवरी तक तो शुभमन गिल भी फिट हो जाएंगे, तो फिर ना यशस्वी के लिए जगह और ना ही ऋतुराज के लिए आपको जगह नजर आएगी। तो प्लीज यार गाइस रन बनाओ। अब मैं बोलूंगा भी नहीं कि राहुल आप 5 पे चले जाओ, क्यों? क्योंकि मेरी चलेगी नहीं। मैं चाहता हूं आप 5 पे चले जाओ, पर आप 5 पे जाओगे नहीं। आपको बीच में एक लेफ्टी चाहिए, इवन इफ यशस्वी जायसवाल कंटिन्यूज टू बैट, तो वहां पर आप 6 नंबर पे ही अपने आप को देखेंगे। और मुझे तो लगता है टीम में कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो आप जड्डू को भी खिलाएं, जड्डू ने तो बैटिंग भी अच्छी की थी एंड में। आप कुलदीप यादव को खिलाएं, उनकी वजह से तो आप मैच जीते हो। हर्षित राणा वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, तो आप उनको खिलाइए। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिलाइए, क्योंकि ड्यू का जब माहौल इतना ज्यादा हो गया तो यू मे वांट टू प्ले मोर फास्ट बॉलर्स, फ्यूअर स्पिनिंग ऑप्शंस। हालांकि इसमें भी आपके पास 6 बॉलिंग के ऑप्शंस तो बिल्कुल करारी मौजूद है। और अब मैं नीतीश कुमार रेड्डी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को आप ऐसे भी नहीं खिलाओगे। जब आप उनको खिलाने नहीं वाले हो तो इसका मतलब अगली श्रृंखला में तो आप उनको पिक भी नहीं करने वाले हो। हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू प्ले द T20 एज, अभी नाम आ जाएगा उनका, और नीतीश कुमार रेड्डी का नाम ही नहीं होगा T20 की टीम में, और होगा भी तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो वाई पिक है? जाने दो भाई, खेलने दो उनको। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलें आराम से, कुछ तो मतलब कहीं पे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो रन विकटे उकटे चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ तो वो काम नहीं हो सकता। बाहर बैठ के यू कैन नॉट बिकम अ बेटर क्रिकेटर, इज व्हाट आई फील। साउथ अफ्रीका सॉलिड टीम, अगर शुरुआत अच्छी मिल गई तो दे विल एक्चुअली पुश अस, दे विल पुश अस। रोहित और कोहली की बात मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्यों ही करनी है बात यार, वो कल भी चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं, वो कल भी चलते रहेंगे। आई एम नॉट वरीड अबाउट देम एट ऑल। हालांकि
एक्साइटमेंट है टू वॉच देम प्ले, बट वरिड why worry about their form, they will be fine. तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या कैमरन ग्रीन वाला जो नियम है वो सही है, जेमी स्मिथ का जो नियम है वो सही है, क्या टीम में कुछ बदलाव की आप गुंजाइश कर रहे हैं. मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो फिर आज के लिए अभी के लिए इतना ही है. लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो. और नेपाल, नमस्ते नेपाल. आ रहा हूं मैं, शाम तक तो आ जाऊंगा मैं, है ना.